एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम था संत एकनाथ जी। वो सत्संग किया करते थे, वो सत्संग किया करते थे। एक सत्संगी उनके सत्संग में आता था। एक बार उस सत्संगी ने संत एकनाथ जी से एक बात पूछ ली और वो बात बहुत अच्छी थी। संत एकनाथ जी से पूछा कि महाराज, जब मैं आपका दर्शन करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान का दर्शन मैं आपको कर रहा हूं। पर मेरे मन में एक क्वेश्चन है। बोले क्या? बोले जैसे आप बाहर से हो वैसे ही आप भीतर से भी हो क्या? ये क्वेश्चन सभी के लिए है। हम लोग बाहरी जिंदगी बहुत अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन भीतरी जो जिंदगी है वो बड़ी खतरनाक है। उसे हम बताना भी नहीं चाहते किसी को। जो अंदर चल रहा होता है वो कहां एक्सप्लेन कर पाते सबको, छुपा ही लेते हैं। और कई तो इतना छुपा लेते हैं कि फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन है कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने आप बाहर से इतने सुंदर और सभ्य और इतने पवित्र हो, क्या आप अंदर से भी उतने ही हो? तो संत एकनाथ जी ने कहा, देख देख, सुन सुन सुन, मुझे अचानक से एक चीज याद आ गई, मैं तुझे बताता हूं। मैं सब बात तुझे बाद में बताऊंगा। तेरे क्वेश्चन का अचानक तुझसे संबंधित एक बात मुझे याद आई। बोले क्या? बोले तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन है। आज याद कर ले, आज का दिन कौन सा है, और आज के 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी, तू मर जाएगा। ये सुना तो उसके पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे। अब पूछा एकनाथ जी ने, अब पूछ, क्या पूछ रहा था तू? पूछ। तो वो कांप रहा था। बोले अब मैं बाद में आऊंगा। अब वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अब वो प्रश्न नहीं कर रहा है। अब वो मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था, कांपते कांपते उतर रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। क्यों? उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि 7वें दिन वो मरेगा। उसने जाके घर में बोल दी कि आज से 7वें दिन में मरने वाला हूं, जो भी कुछ करना है करो। अब उसके मिलने जुलने वाले आने लगे। एक दिन गया, रोने धोने वाले आने लगे। 2 दिन गया, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां दिन जब आया तो वो पूर्णतः बिस्तर पे पड़ा हुआ था, ये सोच के कि आज मैं मरूंगा। घर में माहौल वैसा ही था। माँ रो रही थी, पिता रो रहे थे, पत्नी रो रही थी, सब बच्चे रो रहे थे। आज तो जाने वाले, आज तो जाने वाले, सब रो रहे थे। पूरा घर में रोने धोने का माहौल था। उसी समय संत एकनाथ जी पधारे। आओ महाराज, आओ महाराज। बोले आ गए, आ गए, आ गए। अब इतना भी सामर्थ्य नहीं कि हाथ उठा के यूं राम राम भी करे। महाराज, महाराज क्या हुआ? बोले अब क्या होगा, अब तो जा ही रहे हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले आज 7वां दिन है, आज हम मर जाएंगे। अरे बोले मरेंगे बाद में, पहले एक बात बता, मरने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देता जा। बोले क्या? इन 7 दिनों में तूने कोई पाप तो नहीं किया? अरे महाराज, पाप किया? ध्यान से सुनिएगा, पूरे दृष्टांत का सार है। क्या कह रहे हो? पाप तो नहीं किया? पाप की छोड़ो, मौत सामने खड़ी है, पाप होंगे? जब हमें यह पता चल गया कि 7वें दिन मौत है, पाप तो छोड़िए, पाप का भाव भी मेरे मन में नहीं आया। संत एकनाथ जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जिस मौत को तू पिछले 7 दिन से अनुभव कर रहा है, इसी मौत को मैं हर दिन अनुभव करता हूं। मुझे पता है कि कल मेरी मौत है। मुझे पता है वो कल भी हो सकती है, परसों भी कल हो सकती है। मतलब जिस मौत के डर से तूने कभी पाप नहीं किया, इन 7 दिनों में भाव भी नहीं आया। मुझे याद रहता है कि मौत एक दिन होगी, और व्यक्ति उसके लिए जीता है जो झूठा है। वो झूठा है तुम्हारा जीवन, लेकिन उसके लिए प्लानिंग नहीं करता जो तो सत्य है, और वो सत्य है तुम्हारी मृत्यु। एक बहुत अच्छी बात बोल दें, बोले, मौत से किसकी यारी है? मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है।
तो हम भागवत कथा सुनकर अपने मन को इस तरीके से तैयार करें कि पाप तो क्या, पाप का भाव भी हमारे मन में ना आए। और हां, जितने भी सनातनी आप कथा सुन रहे हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग, मैं एक बात और कहूंगा, मुस्लिम भाइयों को हमसे ज्यादा अच्छा अपने धर्म के प्रति निष्ठा है। मुस्लिम भाई हमसे ज्यादा अच्छे हैं। पूछो क्यों? वो खुदा को भी मानते हैं और खुदा की कुरान को भी मानते हैं। वो खुदा को मानते हैं, वो कुरान को मानते हैं, कुरान की मानते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान को तो मानते हैं, हम गीता को तो मानते हैं, पर गीता की नहीं मानते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं।